नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज लाइव बिहार। अररिया जिले के फारबिसगंज की शकुंतला आरोग्य में डॉक्टर की लापरवाही के चलते 30 वर्षीय धर्मेंद्र यादव को अपनी जान गंवानी पड़ी। मृतक नरपतगंज प्रखंड के पोस्ताहा पंचायत वार्ड 9 का निवासी था। मृतक के पिता अशोक यादव ने बताया, डॉक्टर मनोरंजन शर्मा को बार बार बोले, आपसे मेरा मरीज ठीक नहीं होगा, आप रेफर कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर रेफर नहीं कर रहा था। बहुत बोलने पर डॉक्टर ने रेफर किया। रेफर के बाद भी जब एम्बुलेंस मंगाई तो डॉक्टर के द्वारा एम्बुलेंस पर मरीज को नहीं जाने दिया। मृतक का पिता ने बताया कि डॉक्टर बोले बेहोशी हालत में आप लेकर आए थे, मैंने इस मरीज को खड़ा कर दिया, आप लोग एक बार मुझे देखने दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। डॉक्टर के हट के चलते मेरा बेटे की जान चली गई। लगभग 3 बजे धर्मेंद्र यादव का मौत हुआ। परिजनों का कहना है कि हम लोगों के द्वारा लगातार डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर ने मिलने से बिल्कुल मना कर दिया। उसके स्टाफ के द्वारा एक महिला के साथ हाथापाई की गई, जिसके चलते भीड़ आक्रोशित हो गई। वहीं डॉक्टर का आरोप है कि भीड़ के द्वारा तोड़फोड़ भी की गई, जिसमें लाखों की सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और मुझ पर भी जानलेवा हमला किया गया। धर्मेंद्र यादव अपने पीछे एक बेटा, एक बेटी और पत्नी व पिता को छोड़ गए। 3 वर्षीय पुत्री भारती कुमारी, पुत्र 1 वर्षीय पुत्र रवि कुमार, पत्नी गीता देवी, इन सबों का भरण पोषण करने वाले अकेला धर्मेंद्र था। पत्नी गीता रोते बिलखते एक ही बात बोलती है, अब आगे की जिंदगी कैसे जिएंगे, मेरे बच्चे का परवरिश कैसे होगा। पत्नी व बच्चों का हालात देखकर धर्मेंद्र के परिजन व शुभ चिंतक कल शाम से शव को अस्पताल में ही छोड़ दिया और वहीं धरने पर बैठ गए, पर यह कहकर मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। दूसरे दिन 10 बजे के आसपास नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव, फारबिसगंज डीएसपी मुकेश कुमार शाह, नरपतगंज प्रमुख मनोज यादव मौके पर पहुंचे। शव को देखा, मामले को बारीकी से समझे विधायक ने घटनास्थल से ही सिविल सर्जन को फोन किया और बोले सबसे पहले अस्पताल को सील करवाएं। कुछ ही देर बाद चिकित्सा पदाधिकारी राजीव बसाक पहुंचे और अस्पताल से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और अस्पताल को सील कर दिया गया। विधायक ने बताया कि डॉक्टर की लापरवाही और बिना डिग्री के नर्स कंपाउंडर को रहने के कारण इस तरह का समस्या होता है, इसमें जांच होगा। सिविल सर्जन को कहे हैं आप सारे अस्पताल में जांच कीजिए, किसमें ट्रेंड नर्स और कर्मचारी नहीं है उस पर कार्रवाई की जाए। क्या नाम हुआ आपका? अशोक यादव। लड़का का पिता हुए हैं? हाँ जी। कब लेके आए थे पेशेंट को? कल 3 बजे लगभग। क्या समस्या था? पेट झड़ रहा था। अच्छा। अब उल्टी हो रहा था। अच्छा। उल्टी तो बंद हो गया। पेट झड़ी में जो आम तो आपने कहा इसका जो है देखिए डॉक्टर कोई नहीं देख सुन कर रहा था। हमारा भाई है बेचारा ललन यादव, वो डॉक्टर है, उसका भी लाए वहाँ से घर से तो लाइव बैठना से ये सब जैसे सब चीज डिस्चार्ज करा लगे, तब के चलो पूर्णिया चल गए, एम्बुलेंस सारे सब चीज ला दिया। तकर बाद फिर कहते कि जैसे हमें ठीक का तो हड़बड़ नहीं करो, बीमारी चढ़ गए एक बार ठीक है तो हम धीरे धीरे तकर बाद हमरा खड़े छे। तकर बाद अले किसम ने किसम लगा पाइप मुँह आर में घुसल। क्या नाम है लड़का का? धर्मेंद्र कुमार यादव। कितना उम्र होगा? 30 साल। 30 साल। 2 बच्चा है उसका। तो डॉक्टर साहब आपको क्या बोले? हमरा डॉक्टर बोले जैसे हम ठीक कर तो हड़बड़ नहीं करो, ललोनो आरू है सब कलका से दम धरा भैया तू बस 50 अले नीचा उठा आलिए बोला गए पाइप आरू की सब मुँह में घुसल के ब्लड निकल ले। अच्छा हमारे दम 50 सब अले कहते कि नहीं आप पेशेंट घर कहाँ होगा? दोस्त रहा। कई नंबर वार्ड? 9 नंबर वार्ड। 9 नंबर वार्ड। मतलब शादीशुदा? ये भी कहा गया था कि पेशेंट को आईसीयू में रखना होगा। नहीं सब नहीं करते। नहीं डॉक्टर साहब का कहना है कि पेशेंट को हमने बोला आईसीयू में रखने के लिए, तो उन्होंने परिजन के द्वारा मना किया गया। इधर देखो। नहीं करते। अच्छा, रेफर के लिए कुछ बात कहा था? रेफर सब चीज हम बना लेते हैं, कागज एम्बुलेंस सारे सब चीज लैब लान दिया है। फिर वो गुड़िया निकाल के हम ठीक करते हैं, तो ये झड़ी है धीरे धीरे ठीक होगा। डॉक्टर साहब रेफर कर दिए थे? डॉक्टर साहब रेफर कर दिए थे? हाँ कर दिए थे। फिर पेशेंट किस था? ये एम्बुलेंस डिस्चार्ज के लिए एम्बुलेंस मंगाया था। क्या ससुरा है? ससुर है। अच्छा, क्या हुआ था पेशेंट को? क्या हुआ था? वही उल्टी हो रहा था, पेट झड़ रहा था। कब लेकर आए थे यहाँ पे? कल ले आया था। हम पथारी से आए हैं, हमको खबर हुआ, हमारा घर नेपाल है। क्या नाम है? अर्जुन यादव। आप ससुर हैं? हाँ। यह हॉस्पिटल सील किया गया। SDM के टेलीफोनिक और विधायक जी आए हुए हैं, उनके कहने पर यहाँ पर आज सील किया गया है। मतलब सिविल सर्जन के द्वारा कोई आदेश नहीं? हाँ, सिविल सर्जन के द्वारा भी आदेश मिला है। मिला है।
एक अस्पताल सील किया गया। फारबिसगंज के बहुत ऐसे नर्सिंग होम हैं। आज इसको क्या कहा जाए, राजनीतिक इसको क्या कहा जाए कि आज अगर नरपतगंज का मामला है तो आके दबाव बनाया गया अस्पताल सील करने। फारबिसगंज में ऐसे बहुत सारे अस्पताल जो है जो फर्जी चल रहे हैं, मगर आज तक किसी तरह का आवाज़ नहीं उठाया गया। क्या कहा जाए? नहीं बिल्कुल, ये हमें भी जानकारी मिली है और हमारे क्षेत्र के आदमी आज यहाँ मर गए लापरवाही के कारण, और लापरवाही परिलक्षित भी होती है। क्योंकि एक जवान बेटा जिसका एक साधारण सी बीमारी, पेट खराब हुआ और उसमें मर गया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कोई लापरवाही है, और लापरवाही है। इस तरह के अस्पताल और चल रहे हैं। तो मैंने आज सीएस से कहा है कि आप सभी अस्पताल का निरीक्षण कीजिए, जांच कीजिए, किसमें ट्रेंड नर्स नहीं है, किसमें ट्रेंड कर्मचारी नहीं है। जो प्रशिक्षण चाहिए नर्स के लिए, कंपाउंडर के लिए, ड्रेसर के लिए, वह प्रशिक्षित निश्चित रूप से होना चाहिए। और जो डॉक्टर को क्वालिफिकेशन चाहिए जिस बीमारी के इलाज के लिए, उसको निश्चित रूप से होना चाहिए। इसका जांच करवा रहे हैं। विधायक जी, ऐसा है कि आज फारबिसगंज हो या फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र, इस क्षेत्र के लोग जो है आज आश्रित है पूर्णिया या फिर नेपाल के लिए। यहाँ के विधायक, सांसद या मान लीजिए आप भी हैं, क्या कहा जाए, आज तक आवाज़ आप लोग नहीं उठा पाए इस चीज़ को लेकर? निश्चित रूप से हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। फारबिसगंज के विधायक जी भी आवाज़ उठाते हैं सदन में। हमने भी आवाज़ उठाया है कि हमारे जिला में अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। सदर अस्पताल की बात मैं कहता हूँ, वहाँ पर भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। वहाँ पर भी हमारा अल्ट्रासाउंड जैसे नहीं लग रहा है, अभी तक नहीं काम हो रहा है। उस पर भी हम लोग सारी बातें रखे हैं, समस्या उठाते रहते हैं। बॉर्डर पर है, यहाँ का अस्पताल उच्च कोटि का होना चाहिए ताकि यहाँ के लोग नेपाल चले जाते हैं। तो नेपाल का जो डाइवर्सन है, और मैं देखता हूँ खास करके फारबिसगंज के डॉक्टर लोग यहाँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि कमीशन के लिए लोग नेपाल भेज देते हैं। जबकि इन्हें यहाँ बगल में पूर्णिया हॉस्पिटल हो गया है, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज हो गया है, तो पूर्णिया पेशेंट रेफर्ड होना चाहिए, न कि नेपाल होना चाहिए। तो मैं यहाँ के डॉक्टरों से भी अनुरोध करूँगा कि निश्चित रूप से अगर आपके सीमा के बाहर कोई पेशेंट आता है, आपके ट्रीटमेंट से कैपेसिटी का नहीं है, तो आप उन्हें पूर्णिया PMCH में, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में भेजिए, कटिहार मेडिकल कॉलेज भेजिए। लेकिन नेपाल आप क्यों भेज रहे हैं? अच्छा, विधायक जी, फारबिसगंज का लगभग पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड सेंटर सभी फर्जी है, जिसमें एक भी जो है जांच करता नहीं है। सभी जो है फर्जी तरीके से नर्सिंग होम चला रहे हैं और उनको लाइसेंस दिया जाता है। क्यों? जांच करवाते हैं। तो मैं सीएस से कहता हूं, मैं चिट्ठी भी भेजता हूं सीएस को कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। इसके पहले भी एक अस्पताल में घटनाएं हुई थी और बार बार इस तरह की घटनाएं होती है। तो मैं निश्चित रूप से सीएस को कहूँगा और चिट्ठी भी भेजता हूँ कि आप सारे अस्पताल का जाँच करवाइए, कहाँ फर्जी है, कहाँ वैध है, और उस पर कार्रवाई की। सर, क्या ये डॉक्टर को अरेस्ट होगा? गिल्टी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से अरेस्ट होंगे। एफआईआर होता है उसी के लिए होता है। कानूनी कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी, चाहे कोई भी हो। सर, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज मान लीजिए 25 वर्षीय एक युवक का जान आपके यहाँ चला गया, क्या कहना चाहते हैं? ये पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में हमारे पास आए। ये अल्कोहलिक एडिक्ट इन अनकॉन्शियस स्टेट हमारे पास आए थे। तो हम लोग इनको ट्रीटमेंट कर इनको कुछ राहत की जो मेडिकेशन होती है वो सब दिए, उससे इनको थोड़ी सुधार हुई। परंतु पेशेंट ने इनको आईसीयू में भी भर्ती होने का मैंने सलाह दिया। पेशेंट कब आया? पेशेंट रात्रि में आया था। कितने बजे? इवनिंग में अराउंड 8 बजे इवनिंग में आया था। और इनको ट्रीटमेंट कर इनमें कुछ दवाई देने से इनमें कुछ सुधार हुआ और इनके उचित इलाज के लिए आईसीयू का एडवाइस किया गया, परंतु इन्होंने नहीं माना
और वार्ड क्या में परिजन ही के द्वारा क्या कहा गया जब वार्ड में ही रहने का जिद किया गया। तो फिर उस टाइम आप तो- रेफर क्यों नहीं कर दिए? इनको समझाया गया कि ये पेशेंट को आईसीयू में ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, आप मेरा बात मानिए और इसको उचित ट्रीटमेंट कराइए। उन्होंने मेरा बात नहीं माना। पेशेंट सुबह तक अच्छा ही कर रहा था। सुबह इनके परिजन ने दवाई देने से भी मना कर दिया और ऐसी स्थिति में पेशेंट का हालत डिटोरिएट कर गया। तो सर आप और- रेफर क्यों नहीं किए? पेशेंट को रेफ़र कर दिया गया है, इनको बता दिया गया है कि आप यहाँ इलाज नहीं करना चाहते हैं तो आप ले जाइए, परंतु डॉक्टर का एक कर्तव्य होता है अंतिम समय तक उनका मदद करते रहना। तो उसी कर्तव्य के आधार पर मैंने जहाँ तक हो सका इनका मदद किया, अच्छा, परंतु परिजनों- मैं अपने कर्तव्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो सका, ये खेद है। परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है कि जब भी उनसे मतलब रेफर करने मतलब डिस्चार्ज करने के लिए कहें डॉक्टर साहब को, तो बोले डिस्चार्ज हम अपने मन से करेंगे, तुम्हारे मन से नहीं आपको परिजनों का वैसे- ये आरोप है कि 12:30 बजे हमने डिस्चार्ज करने के लिए बोला, लेकिन बोला डिस्चार्ज 3:30 बजे होगा। नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है। पेशेंट को डिस्चार्ज वो ले जाना चाहते हैं, अच्छा, वो एक कभी भी चीज- ले जा सकते एक हैं। चीज जब सर- उनकी इच्छा है अस्पताल में इलाज नहीं अच्छा, कराना एक चाहते चीज हैं सर- वो ले जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। एक हम सवाल यहाँ सर, रात हम में यहाँ पेशेंट के मदद करने के लिए हैं, रात में पेशेंट जब के हानि पेशेंट करने को- के लिए नहीं। रात में जब पेशेंट को आईसीयू के लिए आपने ये किया कि इनको आईसीयू की आवश्यकता है, तो फिर परिजन के द्वारा मना किया गया, तो तभी आपको रेफर क्यों नहीं कर दिया पेशेंट को कि हमसे ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपको तो लगा कि इसको बेहतर इलाज के लिए आईसीयू ही चाहिए। हाँ, जब इसको- आईसीयू में नहीं जाने दिया तो एक शब्द में कहानी खत्म था कि भाई ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हाँ। फिर आप रिस्क क्यों लिए? नहीं आपको क्या लगा? पेशेंट का जितना हद हो सकता है उतना तो मदद करना होता है, नहीं, ठीक मदद- है। अब वह मेरा बात नहीं आज माना, मदद ये आज अलग बात मदद है। के जगह जो है आज सर अगर आप कभी-कभी- जब जैसे आपके मतलब मेरा एक ही सवाल है आपसे कि जब पेशेंट या परिजन अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करवाना चाह रहा हो, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये इंजेक्शन देना चाहिए लेकिन पेशेंट कह रहा है कि नहीं हमको ये लगाइए, तो यहाँ पे बात नहीं बन पा रहा, क्योंकि डॉक्टर आप हैं। जब आपका परिजन से तालमेल नहीं मिल रहा तो रेफर करना चाहिए। हाँ, ये रेफर नहीं करने का पीछे का क्या वजह है? रेफर करने का उनको तो साफ साफ कहा गया है कि बात मानिए, परंतु फिर भी वहाँ आप जिद करके बात नहीं मान रहे हैं, वो तो उनकी बात है। नहीं तो मैं पेशेंट को जबरदस्ती भगा नहीं सकता हूँ, नहीं, जबरदस्ती ठीक है। क्या बात करते मैं हैं, मदद सर? कर सकता हूँ, जबरदस्ती कोई आपसे भागने के ट्रीटमेंट लिए- भागने जबरदस्ती के कोई लिए आपसे मैं नहीं कर ट्रीटमेंट नहीं सकता। करा सकता है सर। ठीक है, मैं जबरदस्ती सिर्फ कोई मदद आपसे कर ट्रीटमेंट सकता नहीं हूँ। करा सकता है सर। चलिए ठीक है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज लाइव बिहार।